साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी मुख्य परीक्षा के लिए एक विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें कुछ आपकी तिथियाँ भी दी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग में सिपाही के पोस्ट पर यानी कह सकते हैं एक्साइज़ कांस्टेबल के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन जारी करने की जो तिथि थी, वो 6 अप्रैल थी और जो आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे वो 4 जून से शुरू होंगे और जो इसकी अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 24 जून और इसके शुल्क जमा हो जाने की संशोधन की जो तिथि रहेगी वो रहेगी आपके पास 1 जुलाई रहेगी। इसके बाद इसमें हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे इसमें भी कुछ और बातें बताई गई हैं। इसमें जब हम लोग देखेंगे आकर के तो इसमें आगे आपसे ये कहा गया है कि आबकारी परीक्षा यानी कि आपसे ये कहा गया कि जो यहाँ पे आपके पास आबकारी परीक्षा है, आबकारी सिपाही की जो परीक्षा है, इसमें आपके पास पेट होना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपके पास पेट होना बहुत अनिवार्य है और वो पेट आपका होना चाहिए 2025 का पास आउट होना चाहिए और जिसके भी मार्क्स 50% से कम है, वो तो उम्मीद ही ना करे और कुल मिला के आपकी इसमें जो आबकारी परीक्षा के लिए पद यहाँ पे विज्ञापित किए गए हैं, तो वो पद हैं आपके 722। कितने पद हैं दोस्तों? 722 पद आपके विज्ञापित किए गए हैं। तो इसमें से आपको पेट की परीक्षा उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं, इसमें और भी कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो यहाँ पे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें चीज़ें कुछ बताई गई हैं, जैसे कि इसमें आयु सीमा के लिए भी कहा गया है और इसमें जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, यानी कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, उनके लिए बताया गया है कि जो उनका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, वो 1 अप्रैल से पहले का बना होना चाहिए। यानी कि इसके बाद का आप बना रहे हैं आप ईडब्ल्यूएस, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो इस वजह से आप पहले बनवा के अपना पहले का रखा होगा, उसी को आप अप्लाई करिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे देख लेते हैं, इसमें आगे आपसे कुछ कहा गया है कि इसमें वही लॉगिन करने के लिए कहा गया है कि लॉगिन करके कैसे आप क्या करेंगे, तो उसमें कोई नहीं, वो तो खास बात इतनी नहीं होती है, जो मेन मेन पॉइंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग जब आगे आएँगे तो हमारे पास कुछ फ़ीस का इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है। जब फ़ीस की स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करेंगे, जो आवेदन शुल्क रहेगी, तो वो कोई भी हो, सबके लिए 25-25 रुपए आवेदन शुल्क है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे जाकर के, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, तो सीटों को यहाँ पे जब आप समझेंगे आकर के, तो सीटों को जब समझेंगे तो जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है यानी कि यूआर वाले जो हैं अनारक्षित जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 246 सीटें हैं, अनुसूचित जातियों के लिए 128 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कह सकते हैं ओबीसी के लिए इसमें जो सीटें अलॉट की गई हैं 165 सीटें अलॉट की गई हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 सीटें हैं, कुल मिला के 612 पद आपके ये हो गए। इसके बाद में ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, आबकारी सिपाही की पोस्ट रहने वाली है, ठीक? एक्साइज़ कांस्टेबल की। आबकारी सिपाही विशेष चयन यानी कह सकते हैं स्पेशल सिलेक्शन में जो अनुसूचित जातियों का जो पद है वो 46 है, अनुसूचित जनजातियों का 14 है और ओबीसी का 50 पद यानी कुल मिला के 110 पद आपके ये हो गए। अब इसके बाद में जो ग्रेड पे हम लोग देखने वाले हैं, जो वेतन लेवल इसमें रहने वाला है हमारा वेतन लेवल जो अभिकारी सिपाही है वो लेवल 2 का वेतन रहने वाला है, यानी कि 19,000 न्यूनतम वेतन 19,900 रुपए होगी और अधिकतम वेतन जो जाएगी 63,200 रुपए जाएगी और विशेष चयन वालों में आप आओगे तो वही वेतन लेवल सेम है 19,900 और 63,200 विशेष। ओके, अब इसमें आगे देख लेते हैं तो सारणी 2 यहाँ पे जो बताई गई है आपको सारणी 2 में ये आपसे कहा गया है कि जो इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले जो कुछ रहेंगे उनको जो आबकारी में सीटें अलॉट की गई हैं 12 सीटें रहेंगी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं यानी कह सकते हैं जो रिटायर्ड आपके सैनिक हैं उनके लिए 30 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 122 सीटें यानी और उत्कृष्ट जो खिलाड़ी रहे हैं उनके लिए 12 सीटें अलॉट की गई हैं। सेम तरीके से हम लोग आगे देख लेते हैं। अब सेम तरीके से जब आप आगे आओगे तो विशेष चयन में इसमें कहा गया है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं उनके लिए 2 सीटें हैं, पूर्व सैनिकों के लिए 5 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 22 सीटें हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 सीटें अलॉट की गई हैं। इसके बाद में जब हम लोग आगे आएँगे तो इसमें और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। जो मेन जानकारी है उसके विषय में बात कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग आएँगे जो इसमें कह सकते हैं अर्हताएँ दी गई हैं कि आपके पास कितनी-कितनी शिक्षाएँ होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए। तो उसमें आपसे कहा गया जो आपकी इसमें आयु सीमा होनी चाहिए वो यानी कह सकते हैं 1 जुलाई से यानी क कहा जा सकता है आप 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपका जो ऐज होनी चाहिए वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास जो शिक्षा होनी चाहिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। किसी भी सरकार से आप पास हो सकते हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश से, यदि बाहरी बाहरी किसी स्टेट से हैं तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? अब इसमें हम आगे आते हैं अगले पॉइंट में हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं।
चयन का आधार यहाँ पे दिया गया है, उसके विषय में आप विज्ञापन पढ़ सकते हैं। हम इसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर देंगे आपको, उसमें मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोग जब आगे आएँगे तो शारीरिक जो मापदंड हमारे पास में है, शारीरिक मापदंड में हमसे कहा गया है कि जो पुरुषों के लिए है वो आपका सीना आपके पास 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि बिना फुलाए होना चाहिए, और न्यूनतम जो सीना होना चाहिए 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि फुलाने पर होना चाहिए। जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए दोस्तों 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं महिलाओं के लिए आपसे कहा गया है कि न्यूनतम जो उनका वज़न होना चाहिए वो होना चाहिए 45 किलोग्राम, और न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ओके? इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं, जब आगे इसमें बात करेंगे आकर के शारीरिक दक्षता में यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं कि आपके पास शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की, यानी कह सकते हैं 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। कितने मिनट में? 25 मिनट में आपको दौड़ कंप्लीट करनी होगी, वो भी कितनी? 4800 मीटर की रेस को आपको कंप्लीट करना होगा। यदि आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो अभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए, यदि आप परिपूर्ण हैं अपनी तैयारी को लेकर के, ठीक? अब इसमें अगली बात की गई है कि जो इसका हम सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें सिलेबस की बात की गई है, लिखित परीक्षा है तो परीक्षा है, योजना और पाठ्यक्रम। अब जब इसकी बात में आओगे तो आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो 100 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको समय मिलेगा 120 मिनट का, मीन सीधे-सीधे कह सकते हैं 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलने वाला है। अब इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कौन-कौन सा क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, आप कह सकते हैं 1.1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब इसमें विषय वस्तु आप देखेंगे आकर के तो इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, और भारत एवं विश्व का भूगोल, और भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान आपको पढ़ना है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ना है, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन आपको पढ़ना है। इसी तरीके से आप इसमें जब आप आगे बढ़ोगे आकर के तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, उत्तर प्रदेश आबकारी संबंधित नीतियाँ आपको पढ़नी है। इसके बाद में भाग 2 में आओगे तो कंप्यूटर के विषय में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। इसके बाद में भाग 3 में आओगे तो उत्तर प्रदेश का जितना भी जीके है वो आपको बेहद अच्छे ढंग से पढ़ना है। आपको समय 120 मिनट का मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। इसके बाद में जब हम अगले पॉइंट पे आएँगे तो यहीं पे आपको कुछ जो आपका सिलेबस है उसको विस्तार करके यहाँ पे बताया गया है, उसके विषय में आप जानकारी पूरा डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन पढ़ के कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे हम नई-नई जो वैकेंसीज़ आती हैं उनकी जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।